बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। आज हम कंप्रेसर की रिप्लेसमेंट करने वाले हैं कि फ्रिज में से कैसे कंप्रेसर निकालते हैं, कैसे फिट करते हैं और कैसा डायग्राम होता है, कैसी कूलिंग करती है और किन किन पैप से गुजर के कैसे कैसे कूलिंग वापस आती है। तो ये सब भी आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसकी गैस निकालनी पड़ेगी। हम इसका अभी वाल खोल देंगे ताकि इसकी गैस जो निकलना शुरू हो जाए। ये आप देख सकते हैं ऊपर से डेड नेट इस हमने इसका निकाल दिया है। ये जो डेड नेट है इसकी बैक साइड पे लगा होता है, ये पिन सा वाल बना होता है। ये वाल खोलने के लिए जैसे मोटरसाइकिल वालों के पास भी ऐसा वाल होता है, वो वाल भी इसके अंदर ही सेम लगा होता है। तो ये हमने वाल इसके अंदर से निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हवा निकल रही है। कहने का मतलब, हवा का मतलब यही है कि गैस निकल रही है। चलो खैर, ओके। ये अभी अब हम इसके रिले वगैरह भी उतार लेते हैं। अभी हम इसके पाइप जो डिस्चार्ज का जो पाइप है, हम वहाँ से भी पाइप को उतार लेंगे। हम इसके ट्यूब कटर लेंगे, ट्यूब कटर के साथ हम इसका पाइप भी साथ ही काट लेंगे। जी तो डिस्चार्ज का पाइप भी कटिंग हो गया चुका है। अभी हम इसका सेक्शन वाला पाइप भी ट्यूब कटर के साथ काट लेंगे। अगर तो पाइप लंबे हैं तो फिर आप ट्यूब कटर से काटिएगा। अगर आपके पाइप छोटे हैं, मतलब ये ना हो बाद में फिटिंग ना हो, फिर आपको पाइप का जोड़ लगाना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप बत्ती के साथ ऑन करके बत्ती को फिर ही आप टांका निकालें इसका पाइप के अंदर से। तो हमारे पास पाइप थोड़े से लंबे ही थे, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ट्यूब कटर के साथ भी काट सकते हैं। हम इसकी चार्जिंग भी उतार लेते हैं, क्योंकि चार्जिंग इसकी ठीक है तो दूसरी साइड पे लग सकती है। तो अभी हम इसके पैर वाले जो पेच हैं वो खोल लेते हैं कंप्रेसर के। यहाँ पे 4 कंप्रेसर के पेच लगे होते हैं, तो वो भी हम साथ ही खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, ऐसे आपने आसानी से खोल लेने, ये खुल गए हैं। तो ये ऐसे कंप्रेसर बाहर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कंप्रेसर बाहर आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमें इस कंप्रेसर ढूंढना पड़ेगा कि इस नंबर का कंप्रेसर कौन सा है। तो यहाँ पे 1/4 का कंप्रेसर, हम 1/4 का कंप्रेसर एक कश्ती का ले लेंगे, क्योंकि कश्ती लगी हुई थी तो हम रिप्लेस में भी कश्ती लगाना चाहते हैं। आप FR भी लगा सकते हैं, नेशनल का कंप्रेसर भी लगा सकते हैं, पर हमें नेशनल नहीं लगाना, इसको धनफास कश्ती ही लगानी है हमने, क्योंकि हमें कश्ती अच्छी लगती है, इसलिए हम कश्ती लगाएंगे। तो मेन चीज़ है कि कैपेसिटी आपकी पूरी होनी चाहिए। 1/4 का कंप्रेसर निकाला है तो 1/4 का लगाना है। तो अब इसके अंदर अभी तेल डाल लेंगे, क्योंकि अगर तेल नहीं डालेंगे तो सीज़ हो जाएगा, तो कंप्रेसर चलेगा कैसे। तो इसके अंदर आपने तेल भी लाजमी डाल लेना पहले, यानी कि बाहर ही डाल लेना। बाद में टांके लगाने के बाद ये होता है कि बाद का याद रहता है, बाद का नहीं रहता, इसलिए हम पहले ही इसको बाहर ही तेल पिला लेंगे। तो तेल पिलाने का ये भी मकसद मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे आपने चार्जिंग वाली साइड पे ही इस कश्ती को, जिस कश्ती को भी आपने तेल पिलाना है, आपने चार्जिंग वाली साइड से पिलाना है। अगर आप सेक्शन वाली साइड से पिलाएंगे तो वो तेल बाहर मार देगा वो। अगर तो आप कंप्रेसर चला गए यानी कि तेल पिला रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे एक ट्रे का पेज लगाना है, तो वो उसको लगाने के लिए निशान वगैरह लगा के हम इसको एक पेच भी लगा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको 10 नंबर का हमने पेच लगाया है, कि जो 10 नंबर के ऊपर से फिर चूड़ी टाइट हो जाएगी, कि नट भी मिल जाता है ना आसानी से मार्केट से, इसलिए 10 नंबर का पेच लगा लेते हैं। और ट्रे के अंदर भी जो सुराख होता है वो 10 नंबर के पेच का ही होता है, यानी कि डाई का कंप्रेसर, डाई का मतलब जो पेच होता है वो वाला पेच हम लगा लेंगे इसको। ये आप देख सकते हैं फिटिंग हो गई है इसकी बहुत बेहतरीन। अभी हम इसका फ़िल्टर भी चेक कर लेते हैं कि कोई फ्रीज़र वगैरह के अंदर इसके ऑयल वगैरह तो नहीं गया। अगर ऑयल गया होगा तो फिर हमें फ्रीज़र भी वॉश करना पड़ेगा बेहतरीन करके, नहीं तो नहीं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल खुश है का फ़िल्टर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कंप्रेसर ने इसके फ्रीज़र के अंदर कोई भी तेल वगैरह नहीं भेजा। अगर यहाँ पे तेल होगा तो फिर फ्रीज़र वाले साइड पे भी बहुत सा तेल गया होगा। ये जाली है, जाली के अंदर यहाँ से फ़िल्टर होके ही गैस जाती है, तो इसलिए कोई कचरा वगैरह कैपरी वाली साइड पे नहीं जाता। तो अभी हम इसका साथ कैपरी का प्रेशर भी चेक कर लेते हैं। मैंने तसल्ली से बताया हुआ है कैपरी का प्रेशर कैसे चेक करते हैं, वो आप चैनल को विज़िट करके आप वीडियो वो भी देख सकते हैं कि कैपरी का प्रेशर कैसे चेक करते हैं। वैसे आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ, 200-250 प्रेशर कैपरी का हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, 250-300 तक भी कोई प्रेशर की परेशानी वाली बात नहीं, आप कैपरी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसका जो प्रेशर वो 250 है, तो कैपरी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हम इसके साथ आप देख सकते हैं, आपको सेक्शन वाला जो टांका वो भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपको चार्जिंग वाला वाल जो खोलना पड़ेगा, नहीं तो ये अगर ब्लॉकेज होगी तो प्रेशर
आगे जाना अब शुरू हो जाएगा। अब यानी कि कैपरी का जो तसल्ली से बताया ना कि कैसे चेक करते हैं वो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। आपको सेंसरी बता दिया कि इतना प्रेशर हो, तो चेक कैसे करते हैं वो आपको वैक्यूम पंप लगाना पड़ेगा एक साथ, तो आप उसके साथ चेक कर सकते हैं। उसका मैंने मुकम्मल वीडियो बना के मैंने चैनल पर दिया हुआ है, आप विज़िट करके वहाँ पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब ये हम इसके पेच वगैरह लगा लेंगे। कंप्रेसर को हमने ऊपर वापस ट्रे के ऊपर रख लिया है, तो हम इसके अब पेच वगैरह टाइट कर लेते हैं, बाद में इसकी फ़िटिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को मैंने इसलिए फ़ास्ट किया हुआ ताकि कम से कम टाइम में वीडियो मुकम्मल हो सके और जल्दी से आपको पता चल जाए। तभी हम इसका पेच वगैरह यहाँ से भी टाइट कर लेते हैं और दूसरी साइड से भी पेच टाइट कर लेते हैं। जी दोस्तों, पेच लग चुके हैं। अभी हम सभी साइड पे जहाँ जहाँ पे हमने टांका वगैरह लगाना है वहाँ पे हमने लाजमी रेगमाल लगाना है। अगर रेगमाल नहीं लगाएंगे तो टांका अच्छे से नहीं लगेगा, यानी कि कहने का मतलब टांके में मसाम रह जाएगा, यानी कि लीकेज होने के चांसेस बढ़े रहेंगे। तो इसलिए हमें रेगमाल लाजमी लगाना चाहिए। रेगमाल लगाने से टांका भी एक तो खूबसूरत लगता है और ये भी हो सकता, यानी कि कोई मैकेनिक भाई भी देखता है तो वो यही कहता है किसी कारीगर ने काम किया था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कस्टमर हमारे को नेक्स्ट वो समझा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी हम काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो कस्टमर है वो किसी और के पास भी रिपेयरिंग के लिए जा सकता है। अगर वो कह दे कि यार टांका तो किसी ने अनजान बंदे ने लगाया तो फिर शर्मिंदगी वाली बात है। इसलिए आपने अच्छे से ही टांका लगाना है। बाकी हमें वो कोई बात नहीं है कि कस्टमर आगे किसको करवाता है या कोई हमें कहता है कि नहीं कहता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रही, फिर भी आपने काम अपना अच्छा ही करना है। इसलिए आपने रेगमाल वगैरह लाजमी लगा लेना है। तो ये डिस्चार्ज के ऊपर हम रेगमाल लगा लेते हैं। ये डिस्चार्ज वाला पाइप है जो कंडेंसर से स्टार्टिंग होती है जहाँ से कूलिंग, ये हमने जो सेक्शन वाली पाइप पे लगा रहे हैं, जो वापसी सेक्शन के ऊपर लगेगा पाइप। तो हम इसका कैपरी के भी ऐसे ही रेगमाल लगा लेते हैं, क्योंकि कैपरी को रेगमाल भी लगाएंगे फिर इसकी फ़िल्टर के साथ फिटिंग कर लेंगे। तो चार्जिंग को भी हम रेगमाल वगैरह लगा लेते हैं, यानी कि सभी पे हमने रेगमाल लगाना है। अभी हम ब्लेड के साथ ऐसे निशान लगा के प्लास के साथ ऐसी कटिंग करेंगे तो कैपरी का जो फेस है मुंह बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, यानी कि आप देख सकते हैं सुराख बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तभी हम इसकी फ़िटिंग वगैरह बना लेते हैं। या आपने ऐसे फ़िटिंग वगैरह बना लेनी है ताकि आप जब टांका ऑन करें, बत्तियाँ ऑन करें तो आपको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। आप ऐसी बत्ती को साथ अटैच करके आप फिटिंग पाइप के अंदर मुकम्मल कर पाएँ। तो इसलिए आपने यहाँ पे पहले फ़िटिंग वगैरह बना लेनी है। जो जो आपने टांके लगाने हैं उसके हिसाब से आपने उसकी फ़िटिंग कर लेनी है, ताकि बाद में एक मरतबा भी आप सभी टांके लगा पाएँ। तो ये सेक्शन का पाइप है और ये डिस्चार्ज है दूसरी साइड पे। ये डिस्चार्ज ऊपर जा रही है ऐसे गैस, वे वहाँ से एक राउंड लेके तो वापसी आ रही है। आप देख सकते हैं ये नीचे जा रही है। अभी इसके साथ इंटरनल से आगे वापसी बाहर निकल के फिर कंडेंसर में आगे यहाँ पे बाहर निकल के गैस यहाँ पे फ़िल्टर पे आ रही है। फ़िल्टर लग जाएगा जब फिर कैपरी से ऊपर जाएगी फ्रीज़र वाली साइड पे और सेक्शन के रास्ते से ही वापस आ जाएगी। ऐसे डायग्राम है इसका और ऐसे मुकम्मल डायग्राम्स में रिपीट चलती रहती है गैस, इसी मामले में कूलिंग होती रहती है। तो अभी हम इसका डिस्चार्ज का जो टांका वगैरह अच्छे से लगा लेते हैं, बल्कि सभी टांके अच्छे से लगा लेते हैं। आप देखें आप वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो हमने जो डिस्चार्जर का टांगा लगाया है वो लोहे के पाइप थे, इसलिए हमने वो पित्तल राड लगाया है पहले और उसके ऊपर ही हमने कॉपर राड के साथ फ्लेक्स के साथ अटैचमेंट की है। तो अभी आप ये भी बता दूँ कि कॉपर का ही टांगा लगेगा और पित्तल को यानी कि लोहे को वो आप पित्तल का टांगा लगाएंगे। और ये भी हो अगर कॉपर और लोहा हो तो फिर भी आपने पित्तल का टांगा लगाना है, ना कि आपने कॉपर का लगाना है। तो यानी कि अगर कॉपर है तो फिर कॉपर ही लगेगा, अगर लोहा ही है तो फिर भी आपने पित्तल लगाना है, अगर कॉपर और लोहा है फिर भी आपने पित्तल का टांगा ही लगाना है। अब देख सकते हैं हमने इस साइड पे अब चार्जिंग लगानी है। ये चार्जिंग वाला पाइप है तो यहाँ पे हमने चार्जिंग लगा लेनी है।
जी तो दोस्तों टांके वगैरह लग चुके हैं। अभी हम कंप्रेसर ऑन कर लेते हैं। ऑन हमने कंप्रेसर कर लिया। डिस्चार्ज पे देख लिया कि डिस्चार्ज का जो टांका लगा है वो परफेक्ट लगा हुआ है। यहाँ पे प्रेशर हमारे कंडेंसर से पासिंग होके वो फुल बाहर आ रहा है, यानी कि इंटरनल से पासिंग हो रही है और सिर्फ कंडेंसर से पासिंग हो रही है। इन दोनों से प्रेशर गुजर के हमारे फ़िल्टर तक पहुँच चुका है। तो अभी हम इसको बंद कर लेंगे। बंद करके हम इसको यहाँ पर फ़िल्टर वगैरह अटैच कर लेंगे साथ ही। तो ये एहतियातन सिर्फ चेक कर रहे हैं। अभी डिस्चार्ज वो इकट्ठा भी जब प्रेशर देंगे सभी टांके वगैरह भी चेक कर लेंगे लीकेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कॉपर के साथ कॉपर फिल्टर है, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉपर का ही टांका लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कॉपर का टांका लगा लेते हैं अच्छे से। और नीचे जो कैपरी वाली साइड है वो आपने फ़िल्टर के ऊपर ज़्यादा टॉर्च रखनी है, ना कि कैपरी के ऊपर, नहीं तो आपका टांका ब्लॉकेज होने का ज़्यादा चांस हो जाएगा। इसलिए आपने ज़्यादा जो टॉर्च है वो आपने फ़िल्टर के ऊपर ही रखनी है और फिर ही आपने कॉपर का टांका साथ अटैच करना है। आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा पाइप भी वही गर्म कर रहा हूँ जो कि ज़्यादा मोटा है, यानी कि 12 पाइप है। तो वो फ़िल्टर इस टाइम मोटा है तो इसलिए वहाँ भी टॉर्च कर रहा हूँ ज़्यादा। तो टांका लग चुका है। अभी हम इसको चला लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ये बताता चलो, ये बात बहुत काम की। अगर आपने सभी वगैरह टांके लगा लिए तो आपने फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर लगा लिया उसको आपने चला लेना है। चला के आपने देखना है कि सकिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से चार्जिंग से। अगर तो चार्जिंग से सकिंग होना स्टार्ट हो गई है तो आधे मिनट के अंदर अंदर वो सकिंग बंद कर देगा। और आप जैसे ही मतलब अगर सकिंग बंद नहीं करेगी तो समझिए आप कहीं ना कहीं टांका ब्लॉकेज है, तो आप वो टांका ढूंढे कहाँ से ब्लॉकेज है। अगर आपने कंप्रेसर को फौरी बंद किया तो फौरी आपका प्रेशर जो वापसी चार्जिंग के ज़रिए बाहर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको फौरी बाहर आना प्रेशर शुरू हो जाता है बंद करके कंप्रेसर, तो आप समझ जाए 100% आपके टांके बिल्कुल ठीक हैं। अगर नहीं आएगा, बहुत स्लो करके आए या ना आए, तो आप समझ जाए कि आपका कोई टांका ब्लॉकेज है। अगर आ रहा है फौरी प्रेशर वापस, तो आप समझ जाए कि आपका कोई भी टांका ब्लॉकेज नहीं है। तो ये बहुत आपकी मेन बात है, आपको बहुत समझने वाली कि आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी टांके को ब्लॉकेज को लेके। तो ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब हम इसका वाल भी लगा लेते हैं। ये वाल है जो साइकिल के मोटरसाइकिल बाइक के अंदर यानी कि ट्यूब के अंदर लगा होता है, वो भी ऐसे ही वाल होता है। तो आपने ये वहाँ पे वाल लगा लेना है। तो ये वाल हम इसके अंदर लगा लेते हैं कि जब लाइन वगैरह हम लगाएंगे बाद में अगर लाइन में उतार भी लेते हैं तो गैस जो है वो रुकी रहे। तो हमने वाल वगैरह टाइट कर लिया इसका। अभी हम इसके ऊपर लाइन भी लगा लेते हैं। जो लाइन हमने इसके साथ लगानी उसके अंदर भी वाल होना चाहिए जो इसको प्रेस करके रखेगा और इसके अंदर गैस जाने की इजाज़त दे देगा, यानी कि हवा जाने की इजाज़त दे देगा। तो आपने जो लाइन वहाँ पे लगानी है कंप्रेसर के साथ वो आपने गेज के नीचे वाली साइड पे लगानी है, और जो आपने साइड पे लेफ्ट हैंड पे लाइन लगानी है वो आपने डिस्चार्ज के ऊपर लगानी है ताकि प्रेशर जाना शुरू हो जाए वैक्यूम पंप पे। तो आपने जो गेज है वो भी आपने खोल लेनी है ताकि प्रेशर की क्रॉसिंग होना स्टार्ट हो जाए। तो अभी हम इसको 100 प्रेशर देंगे। अगर तो यानी कि आपका सिल्वर का जो ऊपर से फ्रीज़र है तो आपने 100 प्रेशर ही देना है। अगर आपका फ्रीज़र बिल्कुल न्यू है तो आप 150 प्रेशर भी दे सकते हैं, पर आपको यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ 100 प्रेशर दें इसको, इससे ज़्यादा प्रेशर ना दें फ्रिज को। तो अभी हमें सभी जो कंप्रेसर है और इसका इंटरनल कंडेंसर और फ्रीज़र हमने सभी को प्रेशर दे दिया और हमने इसको 100 प्रेशर दे दिया। अभी हम इसको आधा पौना घंटा रहने देंगे। अगर कहीं से भी टांका कोई लीकेज होगा तो हमें पता चल जाएगा, तो हम फिर वहाँ पे टांका लगा लेंगे, नहीं तो फिर इसको गैस डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं स्टैंड है प्रेशर। हम इसके टांके वगैरह भी अब चेक कर लेंगे, तो तसल्ली फुल करके हम फिर ही इसके अंदर गैस डालेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और गैस वाली जो वीडियो गैस कैसे डालते हैं फ्रिज के अंदर, तो वो भी वीडियो आपको इससे नेक्स्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।